वेलकम टू लेमन चिली क्रॉनिकल्स, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के अवतारों की अद्भुत कथाएं। आज हम लेकर आए हैं एक रोचक प्रसंग, जब कंस ने अपने विनाश के भय से बालकृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। लेकिन क्या पूतना अपने षड्यंत्र में सफल हुई या भगवान ने अपनी माया से एक और लीला रचाई? तो चलिए लेमन चिली क्रॉनिकल्स के इस अध्याय में देखते हैं और भगवान श्री कृष्णा की इस लीला को देखते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की खबर से पूरा गोकुल हर्ष और उल्लास से भर उठा। नंद बाबा और यशोदा ने अपने आंगन में भव्य उत्सव मनाया। गोकुल में चारों ओर मंगलगान हो रहे थे, गोपियां नृत्य कर रही थीं और ग्वालों के घर घर में आनंद की लहर दौड़ रही थी। भगवान के जन्म की बधाइयां गूंज रही थीं, गायों के गले में बंधी घंटियां मधुर ध्वनि कर रही थीं और ब्रजभूमि पर एक अलौकिक आनंद छाया हुआ था। लेकिन इस आनंद के बीच मथुरा में कंस क्रोध से जल रहा था। उसने अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान को समाप्त करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए थे, लेकिन श्रीहरि की माया के आगे उसकी एक भी चाल सफल नहीं हुई। जब उसे सूचना मिली कि नंद बाबा के यहाँ एक बालक जन्मा है और पूरा गोकुल आनंद मना रहा है, तो उसे संदेह हुआ कि यही बालक उसका संहारक हो सकता है। कंस ने इस बच्चे को मारने के लिए अपनी राक्षसी पूतना को भेजने का निर्णय लिया। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह एक मायावी राक्षसी थी जो बालकों का वध करने के लिए जानी जाती थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपने रूप को किसी भी प्रकार बदल सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह गोकुल जाए और उस नवजात शिशु का वध कर दे। पूतना केवल एक साधारण राक्षसी नहीं थी, उसका जन्म पूर्व जन्म के एक श्राप और वरदान से जुड़ा हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पूतना पिछले जन्म में रत्नावली नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्तिनी थी। पुराणों में वर्णन आता है कि पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर 3 पग में समस्त लोकों को नाप लिया, तब राजा बलि ने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन बलि की पुत्री, जो बाद में पूतना बनी, यह देख अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह विष्णु के किसी भी अवतार को जब भी अवसर मिलेगा बाल्यकाल में ही मार डालेगी। राजा बलि के दान देने के बाद भगवान वामन जब क्षीर सागर लौट गए, तब उस कन्या ने नारद मुनि से अपने क्रोध के बारे में कहा। नारद जी ने उसे समझाया कि भगवान का विरोध करने का परिणाम बहुत दुखदायी होगा, लेकिन वह नहीं मानी। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वह राक्षसी योनि में जन्मी और कंस के दरबार में पहुंच गई। जब वह राक्षसी बनी तो उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह इतनी शक्तिशाली होगी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई पराजय नहीं कर सकेगा। लेकिन उसी समय देवताओं ने उसे श्राप भी दिया कि वह जिस बालक को मारने की कोशिश करेगी वही बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी वरदान और श्राप के कारण पूतना कंस की प्रिय सेविका बन गई और उसने कई बालकों का वध किया। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि नंद बाबा के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है, तो उसने पूतना को भेजा ताकि वह उसे विषपान कराकर मार सके। पूतना ने एक दिव्य और सुंदरी नारी का रूप धारण किया। उसकी काया इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। उसने अपनी आंखों में ममता की झलक और मुख पर वात्सल्य का भाव धारण कर लिया ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। वह गोकुल में प्रवेश कर गई। गांव की स्त्रियां और गोपियां उसे देखकर अचंभित हो गईं। वे सोचने लगीं कि यह कौन है जो इतनी सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही है। किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि गोकुल में सभी सहज, सरल और निष्कपट थे। पूतना सीधा नंद बाबा के महल में पहुंची, जहां श्री कृष्ण पालने में सो रहे थे। पूतना ने अपनी छाती पर घातक विष का लेप कर रखा था। उसकी योजना थी कि जैसे ही बालक उसके स्तनों से दूध पिएगा, विष के प्रभाव से तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह प्रेम भाव का अभिनय करते हुए यशोदा माता के पास गई और स्नेह से बोली, देवी, यह बालक बहुत सुंदर और दिव्य है। मैं इसे अपनी गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मुझे इसकी सेवा करने दें।
यशोदा माता, जो सहज विश्वास करने वाली थीं, ने कोई संदेह नहीं किया और पूतना को श्री कृष्ण को गोद में लेने दिया। पूतना ने बड़े प्यार से बालकृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उनके होठों से अपना विषाक्त स्तन लगा दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, पूतना को अचानक एक विचित्र अनुभूति होने लगी। उसे लगा कि यह शिशु साधारण नहीं है। श्री कृष्ण केवल दूध नहीं पी रहे थे, वे धीरे धीरे उसके प्राण भी चूसने लगे। पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। वह बालक को छुड़ाने का प्रयास करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी छाती को इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया कि वह चाहकर भी अपने को मुक्त नहीं कर पाई। पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी। धीरे धीरे उसका सुंदर रूप समाप्त होने लगा और उसका भयानक राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका विशालकाय शरीर भयावह लगने लगा और उसकी दैत्य जैसी काली आंखें उभर आईं। पूतना चिल्लाने लगी, बालक तू कौन है? मुझे छोड़ दे। मैं तुझे मारने आई थी, परंतु तू तो मेरे प्राण ही हर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। अंततः पूतना धरती पर गिर गई और उसकी विशालकाय देह वृक्षों को तोड़ती हुई गोकुल में धराशायी हो गई। पूतना के गिरते ही पूरा गोकुल भयभीत हो उठा। गोप गोपियां दौड़कर उस स्थान पर आए और जब उन्होंने पूतना का विशाल विकराल रूप देखा तो वे कांप उठे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षसी थी, जो उनके गांव में आकर उनके नन्हे बालक को मारने का प्रयास कर रही थी। लेकिन सबसे अधिक चिंता उन्हें श्री कृष्ण की थी। वे दौड़कर पालने के पास गए और देखा कि बालकृष्ण हंसते हुए खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यशोदा माता ने दौड़कर अपने लाडले को गोद में उठा लिया और प्रेम से गले लगा लिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को शुद्ध जल से स्नान कराया और भगवान की रक्षा के लिए कई मंत्रों का उच्चारण किया। यद्यपि पूतना अत्यंत क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन उसने श्रीकृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास किया था। इसलिए भगवान ने उसे राक्षसी योनि से मुक्त कर दिया और उसे दिव्य गति प्रदान की। कहा जाता है कि पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह पवित्र आत्मा बन गई। इस प्रकार पूतना वध के साथ श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं साक्षात नारायण हैं, जो धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और हर कथा में छिपा है गहरा संदेश। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि ऐसी ही और अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें।